अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या दिल्ली में सीटों को लेकर बात बनेगी? एक बार फिर इसको लेकर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत हुई बुधवार को कांग्रेस की हुई एक बैठक के बाद। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा का ऐसा बयान आया जिसने आम आदमी पार्टी को हिला दिया। लांबा ने कहा कि पार्टी की ओर से दिल्ली की सभी 7 सीटों पर तैयारी शुरू करने की बात मीटिंग में कही गई है। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि जब कांग्रेस ने फैसला कर लिया है तब मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में हमारी पार्टी के शामिल होने का कोई मतलब नहीं। बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। जब बात बढ़ने लगी तो कांग्रेस की तरफ से सफाई आई कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई और अलका लांबा के बयान को निजी बयान बता दिया गया। Alka Lamba is a spokesperson. She is not an authorized spokesperson for talking on such major important issues. जो पत्रकार ने उनसे पूछा है उसकी मैच्योरिटी के बारे में भी मुझको शंका लगता है। और जो है जहां मैंने व्हेन आई हैव सेड एज एन इंचार्ज कि आज कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तभी इसी प्रकार की बात करना, वो जो है आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो मीडिया है पूरा का पूरा वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहता है, आपको उकसाना चाहता है, और वो भी जो उकसाने के बाद ये प्रकार की बात करते हैं, मैं समझ रहा हूं कि इट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। अलका लांबा की ओर से भी सफाई पेश की गई। ऐसे में अब एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अमित शाह की भविष्यवाणी सच साबित होगी? अभी हाल ही में संसद में दिल्ली वाला बिल पास हुआ है। इस बिल को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों से समर्थन मांगा था। केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि कांग्रेस इस बिल पर अपना स्टैंड क्लियर करे, तभी वो बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी। दिल्ली कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने बिल का विरोध करने का फैसला किया। बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी दलों का नया गठबंधन इंडिया बना। संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस बिल के विरोध में खड़े रहे। इस बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो संसद से इस बिल के पास होने के बाद गठबंधन को बाय बाय कर देंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन को बाय बाय कर देंगे। ये बिल पास होने के बाद विपक्ष का गठबंधन इंडिया टूट जाएगा और केजरीवाल आपको छोड़कर चले जाएंगे। अमित शाह ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए ये भी कहा था कि विपक्षी दलों को लोकतंत्र, देश की चिंता नहीं है। अपने गठबंधन के बचाने के लिए सभी लोग साथ आए हुए। विपक्ष के लिए जनता के बिल जरूरी नहीं है, बल्कि गठबंधन से एक छोटी सी पार्टी ना भाग जाए, इसकी चिंता है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। इस बैठक में गठबंधन का संयोजक और सीटों के बंटवारे पर चर्चा होनी है, लेकिन इससे पहले ही महाराष्ट्र और दिल्ली में विपक्षी दलों में तू-तू मैं शुरू हो गई है। आखिर विपक्षी गठबंधन इंडिया में चल क्या रहा है? 2 दिन पहले शरद पवार भी अजित पवार से मुलाकात करते हैं और चर्चा होने लगती है कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दोनों नेताओं के बीच लगातार हो रही मुलाकातों ने कांग्रेस और शिवसेना के माथे पर लकीरें खींच दी हैं। तो वहीं दिल्ली में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में फूट पड़ती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि 31 अगस्त को विपक्ष की होने वाली बैठक में कितने दल पहुंचते हैं और कितने किनारा करते हैं। देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।